आज हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की। कहीं पर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस जिन्हें हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्वेशन करना पड़ सकता है, तो उनके विषय में बात करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आपकी लैब में मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। तो जो लैब में मिलेंगी तो आप वापस आएंगे तो ये प्रैक्टिकल होंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस की। पहला था फर्मी। फर्मी कहाँ यूज होता है? इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे, 9th 10th तो पता नहीं कहाँ, 11 भी आप स्टार्ट हो गई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो न्यूक्लियर की साइज को मेजर करने के लिए जो हमें यूनिट यूज हुई वो फर्मी थी। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मटोमीटर। फिर 1 फर्मी इक्वल टू 1 FM इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। द रेडियस ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.2 फर्मी। और एक यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। इट इज यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम इसका वहां पर यूज करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हमें सेमी में चेंज करना था तो 10⁻⁸ सेमी। नैनोमीटर। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 nm। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। माइक्रोन। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 μm विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये इन चीज़ों को कहाँ यूज करेंगे? स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो आपकी लैब में माइक्रोमीटर है। तो जब आप वापस आते हैं तो जब प्रैक्टिकल में चलेंगे तो हम इसको वहाँ पर यूज करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। समझ गए होंगे कि 1 ईयर में इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो है वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है पूरे 1 साल तक, तो उसकी जो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम में। 1 ईयर को आपने पूरा चेंज कर लिया, सेकेंड में मेजर कर लिया, इसका मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस का, मंथ का, हावर का, सेकेंड का, ये सब चीज़ें कर लिया तो आपकी वैल्यू आ गई 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स। तो इसको वहाँ पर आप यूज करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि इनको हमें कैसे मेजर करना है, कहाँ करना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। इट इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लानट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको हम शो करेंगे 1 AU से, जिसकी वैल्यू होगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आगे आता है पार्सेक। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी फिर इसको यूज करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्टैंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर, देन थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। तो आर इक्वल टू L अपॉन थीटा। पार्सेक इक्वल टू ये वैल्यू सारी पुट किए, ये आ जाएगा। तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.26 लाइट ईयर। ये कैसे आया इसकी बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो 1 पार्सेक की ये वैल्यू हुई और 1 लाइट ईयर की ये वैल्यू हुई। तो आपको क्या है, हाँ, 1 पार्सेक की वैल्यू ये है, हमने इसको फर्स्ट मान लिया है, आगे यूज है इसका। तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 AU इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे 6.3 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर 1 पार्सेक और 1 लाइट ईयर को डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने कहा था 3.26 कैसे आया है, 3.26, तो 3.6 ऐसे आया। अच्छा, इनसे एक रिलेशन निकला। रिलेशन ये निकला कि पार्सेक की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, लाइट ईयर की फिर, तो मतलब
पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर इज ग्रेटर देन AU। तो हमने समझाने के लिए देखो लिख दिया कि पार्सेक की वैल्यू 10 की पावर 16 है, लाइट ईयर की 10 की पावर 15 है, इसकी वैल्यू 10 की पावर 11 है। हाँ, कुछ इनका यूज करने का कॉन्सेप्ट देख लें। कुछ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कैसे आ सकते हैं। हाउ मैनी लाइट ईयर आर इन ए 1 मीटर, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू दिस मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 41.3 फर्मी, एक्सप्रेस इट्स वैल्यूम इन मीटर क्यूब, तो आर गिवन है, फर्मी में था, इसकी फर्मी की वैल्यू रख ली, मीटर में आ गया। हाँ, रेडियस फाइंड करना है, न्यूक्लियस का है तो वैल्यूम निकालेंगे, वैल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 वैल्यू पुट किए, ये आ गया। आगे चलते हैं कन्वर्ट द एक्सीलरेशन, हाँ, कन्वर्ट एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोमीटर पर हावर्स इनटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कहोगे ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया कि आपने MKS, CGS, FCS की बात कर चुके हैं, तो इसकी बात करते हैं। ये गिवन है, एरिया गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है 2 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, इसको चेंज करना था सेमी में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर को फिर सेमी में चेंज किया, हावर को सेकंड, क्योंकि इसने कहा था सेकंड में चेंज करो, वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। आप जब NCERT में जाएंगे, बुक में जाएंगे, तो बुक में क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएंगे, जो हमने रूल अभी तक पढ़े, जो भी हमने समझाया बेटा आपको रूल, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आना शुरू हो गए। तो हम उन क्वेश्चन की बात कर लें, तो आ जाओ बुक में, बुक है हमारे पास, एक्सरसाइज में जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक से क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब साइड 1 सेमी इक्वल टू मीटर क्यूब में चेंज करना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेमी एंड हाइट इज इक्वल टू mm क्यूब में। तो ये 2 क्वेश्चन निपटा देते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में और क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए सॉलिड 1 सेमी इज इक्वल टू मीटर क्यूब में चेंज करना था, तो वॉल्यूम का फार्मूला L क्यूब, साइड गिवन था, सेमी क्यूब वैल्यू रखे, आंसर आ गया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेमी एंड हाइट 10 सेमी इज इक्वल टू mm में चेंज करना था, आर गिवन था सेमी में, mm में चेंज किया, हाइट गिवन थी सेमी में, mm में चेंज किया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर ध्यान देना, नहीं अभी फंसोगे। ये सॉलिड सिलेंडर का जो है फार्मूला होता है सरफेस एरिया का, यस इक्वल टू 2 पाई आर r प्लस h, ये इसका फार्मूला याद रहेगा, तभी आप इसको काम कर पाओगे। तो 2 इंटू वैल्यू पुट किए, सारी वैल्यू किए, और ये आंसर आपका आ गया।